बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो कौन ले रहा है और वो कौन सा इदारा है, तमाम तफसील मैं अपनी इस वीडियो में वजाहत से बयान करूँगा। मैं हूँ फैसल वज़ीर मलिक। आप लोग मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पर ज्वाइन कर रहे हैं। जो दोस्त नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। नाज़रीन कराम, वो कौन है जिसकी तनख्वाह इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है? वज़ीर आज़म से ज़्यादा भी जो तनख्वाह ले रहा है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले रहा है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो ले रहा है। वज़ीर आज़म से ज़्यादा भी सदर पाकिस्तान, और सदर पाकिस्तान से भी जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 15,27,400 रुपये तनख्वाह है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उसकी तनख्वाह है 14,70,700 रुपये। और जो सरकारी मराहत हैं वो इसके अलावा है। और ये लोग रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी ख़जाना से फैज़ हासिल करते रहते हैं। इवन जब ये लोग उम्रे और हज के लिए भी जाते हैं तो अपनी पूरी फैमिली के साथ सरकारी ख़जाने के ख़र्चे से ये लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं। और जो इनकी फैसिलिटियाँ हैं और जो इनकी अयाशियाँ हैं, जो इनका प्रोटोकॉल है, और ये लोग महलात में रहते हैं, तमाम जो यूटिलिटीज़ बिल हैं वो इन्होंने क्या अदा करने हैं। जितने इनके जो बिल्स हैं, पानी के, बिजली के, गैस के, PTCL के और जो मोबाइल के ख़राजात हैं वो सरकारी ख़जाने से अदा किए जाते हैं। इवन जो मुलाजमीन की एक बहुत ज़्यादा तादाद है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो ड्राइवर हैं, जो खानसामे हैं, जो माली हैं, जो कुक हैं, इन सब की जो तनख्वाह है वो सरकारी ख़जाने से दी जाती है। इवन रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग जितनी प्रोटोकॉल हैं उसके साथ रहते हैं, और जितनी पेंशन है, जितने बेनिफिट्स हैं वो ये लोग लेते हैं। मगर बदकिस्मती हमारे पाकिस्तानियों की कि इस मुल्क में इंसाफ फिर भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इदारे हैं जिनको तनख्वाह लेते हैं, जो खुशहाल हैं, जिनको प्रोटोकॉल हम लोग देते हैं सरकारी ख़जाने से, वो ये जो हैं जज हैं, ये अदालतें हैं। मगर इस मुल्क में वो लोग इंसाफ नहीं करते। अगर अदालतें अमीरों को छुट्टी वाले दिन भी अगर इंसाफ दे देती हैं, और गरीब कई कई साल, सारी सारी ज़िंदगी अदालतों के, कचहरियों के और इन जजों के चक्कर लगा लगा कर वो मर जाता है, मगर फिर भी उसको इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिलता। इन अदालतों में मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, और जब चाहे मुजरम को ये लोग बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं, और जब चाहे किसी भी शख्स पर फ़र्द जुर्म आयद कर उस पर गद्दारी का ये लोग केस डाल देते हैं। इस मुल्क में गरीब होना गुनाह है, गरीब का जीना हराम है। इस मुल्क का हर ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम 3 लाख रुपए का मकरूज़ है। जमहूरियत के अलमबरदारों को इस रियासत को लावारिस बना दिया है, जहाँ पर जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इस मुल्क में अंधा कानून है, और इस मुल्क में अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो गरीब आदमी को पकड़ा जाता है। जो मुजरम हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और जो बेचारे मजलूम लोग हैं वो कैद में हैं। जितने इस मुल्क में जिन्होंने 302 किए हुए हैं वो बदमाशी कर रहे हैं, और रोडों पर वो लोग घूम रहे हैं, और जो गरीब हैं वो बेचारे जेलों में धक्के खा रहे हैं। और जो फैसले हैं ज़मीनों के मर जाता है बंदा, उसके बाद भी अदालतों में फ़ैसला वो नहीं होता, ज़मीन वहाँ की वहाँ ही। और ये लोग सरकारी ख़जाने से सबसे ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। और जो इस मुल्क का वडेरा सियासतदान सरदार चौधरी MPA MNA सेनेटर है, वो नाज़रीन कराम अपने अपने इलाके का, अपने अपने हलके का